हाँ जी, राम राम जी। एचएसएससी चेयरमैन साहब से और हरियाणा सरकार से एक अपील है हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की तरफ से कि बिना खोट किए बच्चे शिकार हो रहे हैं। क्या है दोस्तों मामला, यदि आप लोग जानना चाहते हैं आप भी इस वीडियो को देखिए और आपको बात सही लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ये बात हरियाणा सरकार तक और एचएसएससी तक पहुंच जाए और जिनका कोई भी खोट नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है उस खोट से और उनको उसकी सज़ा मिल रही है। क्या है दोस्तों मामला, बता रहा हूँ आपको। दोस्तों आप लोग खुद बताओ कि यदि किसी का सिलेक्शन वाली लिस्ट में नाम आ जाए कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, इस पोस्ट पर हो गया है, और उसको 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद भी यदि ज्वाइनिंग ना मिले तो दोस्तों कितनी तकलीफ़ होती होगी उन बच्चों को जिनका उस सिलेक्शन वाली लिस्ट में नाम आया होगा और कोई खोट नहीं बेचारों का। यहाँ पर मामला दोस्तों ये है, कॉमर्स की भर्ती निकली थी, कॉमर्स बेस पे अकाउंटेंट वगैरह की कुछ और अन्य पदों की भर्ती निकली थी, ठीक है। उसका रिजल्ट आया नहीं था कभी भी। फिर पीछे कुछ भर्तियां हुई थी, उन भर्तियों पे कोर्ट केस था। फिर सरकार ने कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई इन भर्तियों का रिजल्ट रिवाइज करके दोबारा से निकाल दो। तो एचएसएससी ने नया रिजल्ट निकाल दिया उन बच्चों का रिवाइज करके, ठीक है। और उसी पीडीएफ में, उसी रिजल्ट में जो कॉमर्स वाले बच्चे थे उनका नया रिजल्ट भी निकाल दिया, ठीक है। तो वहाँ पे जो रिजल्ट रिवाइज हुआ था पहले वाली पोस्ट का, वहाँ पर कुछ बच्चे हटे, कुछ बच्चे नए शामिल हो गए। तो जो हटने वाले बच्चे थे उन बच्चों ने कोर्ट केस कर दिया कि हमें हटाया ना जाए, तो उस पर सटे आ गया पूरे रिजल्ट के ऊपर, रिवाइज हुआ उसके ऊपर भी, और कॉमर्स का जो नया रिजल्ट आया था जिसका कोर्ट केस से कोई लेना देना नहीं था दोस्तों, वो रिजल्ट भी रोक दिया गया, उसके ऊपर भी स्टे हो गया। चलो हटने वाले ना हटने वाले, रिवाइज्ड वाला केस का मामला है, कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन दोस्तों जिनका कोर्ट केस से कोई लेना देना नहीं है, उस भर्ती का कोई लेना देना नहीं था, तो उस भर्ती पर दोस्तों कोर्ट केस हो गया, स्टे हो गया और वो भर्ती रुकी हुई है कई महीनों से। पहले तो उनका पेपर ही लेट हुआ, पेपर लेट हुआ, फिर उनका रिजल्ट लेट आया, रिजल्ट लेट आया, अब ज्वाइनिंग के भी लाले पड़े हुए हैं उनको, किसी और ही वजह से उनकी भर्ती पर रोक लगी हुई है। तो बच्चे कह रहे कि हमारा कोई खोट नहीं है दूर दूर तक, लेकिन हम तो बिना खोट भी शिकार हो रखे हैं। दोस्तों मान लेते हैं किसी भर्ती पर इगड़म तिगड़म हो तो वो भाई कोई बात नहीं, रुक जाए, पता चल जाए। अब ये जो भर्ती है कॉमर्स वाली ये अलग है, जो दूसरी पदों का रिजल्ट रिवाइज हुआ है वो अलग तरीके की भर्तियां हैं, लेकिन बिन खोट शिकार हो रखे हैं। तो अब जैसे बच्चे मजबूर है, अब उस बच्चे ने बताया कि 5 तारीख को पंचकूला जा रहे बच्चे इकट्ठे होके एचएसएससी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करने कि जो अभी 21 तारीख की सुनवाई है तो हमारे केस की या हमारी पोस्ट की कम से कम पैरवी अच्छे करे, जज साहब को ये बिल्कुल क्लियर बता दे कि हम कॉमर्स वाली भर्ती अलग है, उनकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। उस भर्ती को, उस ग्रुप को, कॉमर्स ग्रुप को तो कम से कम बाहर निकाल के उनकी ज्वाइनिंग देने का काम करे। और ये सरकार की पक्ष से पक्ष रखा जाएगा ना, तभी ये भर्ती बाहर निकलेगी। अब वो रिजल्ट रिवाइज मामला तो पता नहीं कितने दिन चलता रहेगा। तो यहाँ पे कॉमर्स वाले ग्रुपों का तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो एचएसएससी चेयरमैन साहब से बच्चे मिलने जा रहे हैं वहाँ पे रिक्वेस्ट करने की 21 तारीख को जो सुनवाई है कोर्ट में, होगी या नहीं होगी वो तो पता नहीं है, लेकिन यदि सुनवाई हो जाए तो सरकार अपना पक्ष अच्छे से रखे, एचएसएससी अपना पक्ष अच्छे से रखे और कॉमर्स ग्रुप को उस स्टे से बाहर लेके हमारी ज्वाइनिंग तो करवाई। ये बच्चे मजबूर हो रखे हैं। अब मैंने इन बच्चों को बताया कि भाई वहाँ जाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है आप अपना 1 दिन 2 दिन लगा के वहाँ पे पहुँच जाओगे, एचएसएससी से रिक्वेस्ट भी करके आओगे, लेकिन जब तक सरकार का पक्ष बहुत बढ़िया नहीं होगा तो कॉमर्स वाला ग्रुप बाहर नहीं आएगा।
ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो अब किसी को जाना है या नहीं जाना वो बच्चे की खुद की मर्जी है, लेकिन HSSC चेयरमैन साहब से इन बच्चों की तरफ से, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, इन बच्चों की तरफ से बहुत सारे मैसेज और बात होती है कि सर हम तो बिना खोट के ही शिकार हो गए हैं। और आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या कॉमर्स ग्रुप का इस कोर्ट केस से कोई लेना देना था, क्या इनकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, स्टे हट जाना चाहिए, जो बच्चों की रिक्वेस्ट है, अपील है, क्या ये जायज़ है। आप लोग अपनी राय, अपना माइंड यूज करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और HSSC तक ये वीडियो चली जाए तो आप लोग कर सकते हो, आप कोर्ट में बिल्कुल क्लैरिफिकेशन दे सकते हो कि हमने रिज़ल्ट रिवाइज भी किया है और उसी PDF के अंदर हमने नया फ्रेश रिज़ल्ट भी डाला है जो पहले कभी आया ही नहीं था। तो वो रूल रेगुलेशन के हिसाब से, मतलब जो भी टेक्निकल पॉइंट आप रख के उस चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। आप पे बच्चे विश्वास करते हैं, बस आप अपना पक्ष मजबूती से रखिए और क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, ताकि जो हम युवा है जिसका भाई हर दिन इस तरीके से निकल रहा है, लोग ताने भी मारे कि भाई तुमने कुछ गलत किया होगा इसलिए तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो इन बातों को सोच के विचार के बच्चे परेशान हैं, ठीक है। तो आपको जाना हो पंचकुला भाई HSSC चेयरमैन साहब से मिलने, रिक्वेस्ट करने, आप लोग जा सकते हैं। जाना है नहीं जाना है आप अपनी जिम्मेवारी पे जाइए, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और HSSC चेयरमैन साहब तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।